हेलो डे चिल्ड्रन लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम न्यू एक्सपोर्ट मॉडर्न इंग्लिश की जो क्लास 4 की जो बुक है उसका जो फर्स्ट लेसन है द रेलवे चिल्ड्रन, इसको स्टडी करना है। इसे लिखा है ई नेस्बिट ने, यानी एडिथ नेस्बिट। सी वॉज ए ब्रिटिश राइटर बॉर्न इन लंदन। 1858 में उनका जन्म हुआ था और 1924 में सी डाइड। एंड सी इज़ मोस्टली नॉन फॉर हर वर्क फॉर चिल्ड्रन, मतलब सी इज़ अ चिल्ड्रंस ऑथर। वैसे तो एडिथ नेस्बिट ने काफ़ी कुछ बच्चों के लिए लिखा है, लेकिन उनकी फेमस बुक्स में से एक बहुत ही फेमस ये भी है द रेलवे चिल्ड्रन। ये यहाँ पे इसका अडेप्टेड फॉर्म है, जो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है द रेलवे चिल्ड्रन, जो मुझे ऑनलाइन पढ़ने को मिल गई थी, और ये प्रोजेक्ट है गुटेनबर्ग में, अक्सर ऑनलाइन पढ़ने को फ्री में मिल जाता है। इसमें 14 चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स में द फर्स्ट है आपका द बिगिनिंग ऑफ थिंग्स, है ना। तो यही इसको क्लिक करते हैं और हम देखें यहाँ पे पहुँच गए। तो ये जो आप देख रहे हैं पहला चैप्टर इसका द बिगिनिंग ऑफ थिंग्स, इसी में से आपकी बुक में ली गई हैं लाइन्स। अब देखिए ये यहाँ पे दे वर नॉट रेलवे चिल्ड्रन टू बिगिन विथ, ये वैसी की वैसी लाइन आपकी बुक में शुरू में मिल जाएगी, लेकिन ये लाइन आपको नहीं मिलेगी। डोंट सपोज दे हैड एवर, है ना, एटसेट्रा, लाइन आपको नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से अडाप्टेड फॉर्म में कुछ लाइनें हटाई गई, कुछ लाइनें ली गई हैं। और काफ़ी बड़ा है ये, है ना, पोइट्री भी है, क्योंकि जो नेस्बिट हैं वो पोइट भी थी। काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपकी बुक में छोटा करके दिया गया है। तो चलिए फिर हम लौटते हैं और देखते हैं। ज़रूरत पड़ी तो फिर हम यहाँ आएंगे। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। और ट्रेन वगैरह तो आपने देखी होंगी, कुछ लोगों ने उसमें सफ़र भी किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ज़्यादा समझना है तो आप इस पर जो बनी फिल्म्स हैं वो आप देख सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि जो 1970 की जो फिल्म है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने पूरी 2 फिल्में इसकी देखी बनी हुई, ठीक है। एक 2000 में बनी थी, वो मैंने देखी, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां आप जाके इसको वॉच कर सकते हैं। मैं आपको भेज भी सकता हूं डाउनलोड करके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दे वर नॉट रेलवे चिल्ड्रन टू बिगिन विद, अगर हम शुरू में कहें तो रेलवे चिल्ड्रन बिल्कुल नहीं थे। रेलवे चिल्ड्रन का मतलब यहाँ पे ये है कि उन्हें बाद में जाके ऐसी जगह रहना पड़ता है जहाँ बगल में स्टेशन होता है थोड़ी दूरी पे, और ट्रेन जो है अक्सर आती जाती जिसे वो देखते थे। तो उसी ट्रेन और रेलवे और वहाँ पे आसपास रहने वाले लोगों की कम्युनिटी के बीच में रहते हैं, तो इन्हें रेलवे चिल्ड्रन राइटर कहती हैं। दे वर जस्ट ऑर्डिनरी सबर्बन चिल्ड्रन। तो देखिए सबर्बन का मतलब ये होता है कि जो मेन सिटी है, मेन सिटी से थोड़ा सा हट के बस्ती वाले इलाके में। एंड दे लिव्ड विद देयर फादर एंड मदर, तो अपने मतलब पिताजी के साथ और अपने माता जी के साथ वो रहते थे। इन एन ऑर्डिनरी रेड ब्रिक फ्रंटेड हाउस। तो रेड ब्रिक फ्रंटेड हाउस का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ये जो सामने का हिस्सा है वो लाल लाल ईंटों का बना था, मतलब आप कह सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ डेकोरेशन, है ना। आपने देखा होगा कहाँ कहीं कहीं पे कि जो ब्रिक्स होती हैं वो साफ साफ जो वाइट लाइनिंग से नज़र आती हैं बनी हुई, तो अच्छा लगता है देखने में। दे वर 3 ऑफ देम, कुल मिला के जो फैमिली में मतलब मदर और फादर को छोड़ के 3 बच्चे थे। उसमें से जो करेक्टर्स हैं उन्हें हम अक्सर हरे से करते हैं। तो इसमें रॉबर्टा है, जो बड़ी थी वो रॉबर्टा थी, बॉबी के नाम से भी इसमें इनको कहा गया, मतलब पेट नेम बुलाने का। तो सी वॉज द एल्डेस्ट। उसके बाद जो बारी आती है वो आती है नेक्स्ट केम पीटर। तो दूसरा था पीटर, जो उससे छोटा था। ही वॉज अ बॉय हु विश टू बिगिन विद, वो इंजीनियर बनना चाहता था अपने लाइफ में आगे चल के। व्हेन ही ग्रू अप, जब वो बड़ा हो जाएगा। एंड द यंगेस्ट वाज फेलिस, गुड, वेरी गुड, ये छोटी वाली थी, है ना। वो ट्राई टू कीप अप मीनिंग आप जानते हैं कीप अप क्या होता है। तो कीप अप विथ का मतलब आप कह सकते हो कि कदम से कदम मिला के चलना। कदम से कदम मिला चलने का मतलब नहीं कि आप जो है दूसरे कदम दे के चलेंगे, मतलब टू ट्राई टू डू एज वेल एज अदर्स, मतलब दूसरों की बराबरी करने की कोशिश करना, मतलब पीछे ना रहना। तो वो चीज़ है। तो सबसे छोटी थी लेकिन वो सबके साथ साथ लगी रहती थी। अब यहाँ पे आता है मदर का करेक्टर। इनका सबका करेक्टर स्केच भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। मदर वॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज देयर। ऑलवेज देयर का मतलब होता है कि हमेशा उनके लिए वो रेडी रहती थी, रेडी टू प्ले विद द चिल्ड्रन। उनके साथ खेलने की बात हो या उनके साथ कुछ पढ़ने की बात हो, उन्हें पढ़ाने की बात हो। एंड हेल्प देम टू देयर होमवर्क, उनके होमवर्क कराने की बात हो। सी आल्सो यूज टू राइट स्टोरीज, ये आपको ध्यान रखना है कि जो उनकी माँ को यहाँ दिखाया गया है कि सी वॉज अ राइटर आल्सो, है ना। वो स्टोरी वगैरह लिखती थी, पोएम वगैरह लिखती थी। फॉर देम, उनके लिए लिखती थी। वाइल दे वर एट, जब वो स्कूल गए होते थे बच्चे तो वो उनके लिए स्टोरी लिखा करती थी। एंड रेड देम अलाउड आफ्टर टी, और उसके बाद लौटने के बाद टी टाइम के बाद फिर उन्हें पढ़ के सुनाती भी थी, जोर जोर से पढ़ के सुनाती थी। एंड सी ऑलवेज मेड अप फनी पीसेज ऑफ पोइट्री फॉर स्पेशल ओकेजन्स। और फनी पीसेज ऑफ पोइट्री मतलब ये होता है कि मज़ेदार कविताएँ जो उनको गुदगुदा दें, हंसा दें। इंटरेस्टिंग कविताएँ भी उनको बना के, क्योंकि शिवाजी राइटर, और वो भी कब, ऑन स्पेशल ओकेजन्स,
तो स्पेशल ओकेजन का मतलब क्या है कि जैसे जनरली अगर हम इसका मीनिंग निकालें तो हम कहेंगे जैसे बर्थडे वगैरह है या कोई सेलिब्रेशन है। लेकिन हम चलते हैं बुक में ही देख लेते हैं जो उनकी ओरिजिनल है। देखिए यहाँ पे उनकी माँ के बारे में थोड़ा सा लिखा है, मैं ज़रूर बताऊंगा क्योंकि भाई आपकी भी मम्मी वगैरह होंगी। तो ये बहुत अच्छा लिखा गया है यहाँ पे कि मदर डिड नॉट स्पेंड ऑल द टाइम इन प्लेइंग डल कॉल्स, डल लेडीज सिटिंग डली एट होम वेटिंग फॉर डल लेडीज प्ले कॉल्स टू हर, सी वॉज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दे आर रेडी टू प्ले विद चिल्ड्रन। इस तरह से लिया गया है। कहने का मतलब यह है कि वो बच्चों के लिए काफ़ी समय देती थी। और यहाँ उन्होंने लिखा है कि फनी पीसेज ऑफ पोइट्री, यहाँ लिखा गया ना, फनी पीसेज ऑफ पोइट्री फॉर द बर्थडेज, यानी उनका जन्मदिन वो पड़ता था तब। फॉर द ग्रेट ओकेजन सच एज द क्राइस्टनिंग ऑफ द न्यू किटन्स मतलब अगर वो कोई किटन्स पाल रहे हो तो उनका नामकरण हो तो उस पर पोइट्री बना देना। रिफर्निशिंग ऑफ द डोल्स हाउस, यानी उनकी जो गुड़िया है वो उसके लिए जो बच्चे जो है छोटे छोटे घर बनाते हैं तो वो कुछ उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हो, नया बना दिया हो या मेंड कर दिया हो तो उसके लिए फिर कुछ ना कोई पोइट्री। या द टाइम व्हेन दे वर गेटिंग ओवर मम्स, तो देखिए उस समय बीमारियां अपनी होती थी, है ना। तो खसरे वगैरह निकल आना, दाने वगैरह निकल आना, कोई बीमारी हो तो उसके बाद ठीक हो, तो खुशी के समय भी वो पोइट्री। तो ये स्पेशल ओकेजन जो उन्होंने बुक में लिखे हैं नॉवल में, तो मैंने कहा लाओ मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। दीज थ्री लकी चिल्ड्रन, तो आपको ध्यान में रखना है कि इनको यहाँ पे लकी चिल्ड्रन कहा गया है ना। लकी चिल्ड्रन मतलब होता है कि वो बड़े भाग्यशाली थे, दे वर फॉर्चुनेट, दे वर हैप्पी चिल्ड्रन। आप कह सकते हो कि यहाँ पे लकी का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देवर सो लकी दैट देवर हैप्पी, उनके मम्मी पापा अच्छे थे, और अच्छा घर था, सारी सुख सुविधाएं थी, तो द ऑलवेज हैड एवरीथिंग दे नीडेड। तो इसमें लिखा गया कि जो लकी चिल्ड्रन होते हैं वो होते हैं जिनके पास वो सब कुछ होता है जो उन्हें चाहिए होता है। तो प्रिटी क्लोथ्स, अच्छे कपड़े हैं, लवली वार्म हाउस, मतलब भाई ठंडी का जो मतलब उन्होंने जो दिखाया गया वहाँ पे तो ठंडी वगैरह भी पड़ती थी काफ़ी। तो अच्छा खासा घर में कंफर्ट है, बहुत सारे खिलौने हैं। दे हैड अ डॉग, उनका एक डॉग भी था जिसका नाम था जेम्स। तो हम इसको क्यों छोड़ें, हम इसको भी हरे से कर देते हैं भाई, ये भी तो करेक्टर ही है ना उनका। दे आल्सो हैड अ फादर, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फनी वे में लिखा गया है ना। दे आल्सो हैड अ फादर उनके एक पिता भी थे, वो जस्ट परफेक्ट, जिसमें कोई कमी ना हो, बिल्कुल ठीक ठाक जैसा हम चाहते हैं उसे हम कहते हैं परफेक्ट। तो नेवर, मिस्टर परफेक्ट थे। नेवर क्रॉस, कभी गुस्सा नहीं होते थे। नेवर अनजस्ट, कभी उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं करते थे। तो कभी उनके साथ गलत नहीं करते थे, कभी उन पर गुस्सा नहीं होते थे। यानी बच्चे लाइक करते थे। एंड ऑलवेज रेडी फॉर गेम, और बच्चों के साथ खेलने की बात हो तो हमेशा रेडी रहते थे। देखिए मम्मी का भी करेक्टर हो गया, पिता का भी करेक्टर हो गया। दे विल थिंक दैट दे ऑट टू हैव बीन, ऑट टू हैव बीन का मतलब होता है कि उन्हें होना चाहिए था। यू विल थिंक दैट दे ऑट टू हैव बीन वेरी हैप्पी, आपको लगता होगा कि वो लोग सच में बहुत खुश रहे होंगे। एंड सो देवर, और हाँ ऐसा ही था, वो खुश थे भी। बट अब यहाँ पे बट आ गया, किंतु परंतु लेकिन, है ना, तो शक पैदा हो जाता है। दे डिड नॉट नो, लेकिन उन्हें नहीं पता था। हाउ, अब देखिए यहाँ पे ये बड़े में लिखा गया है। तो इसका अपना एक मतलब हो जाता है। इन्होंने इस नॉवल में कई जगह बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया है, तो इससे आप समझिए कि वो उस पर जोर देना चाहते हैं, उस पर स्पेशल इम्फेसिस देना चाहते हैं कि कैसे आप ऐसे ही। तो दे डिड नॉट नो हाउ हैप्पी, इस तरह से। टिल द प्रिटी लाइफ, मतलब उनकी जो कंफर्टेबल अच्छी जो जीवन उनका बीत रहा था इन द रेड हाउस। अब देखिए यहाँ पे जो है घर का नाम भी दिया गया है, तो हम इसको भी कर देते हैं ऐसे, है ना। रेड हाउस इसलिए दिया गया है क्योंकि भाई उसका रेड फ्रंट था। और जिस घर में बाद में जाएंगे उनका भी नाम मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें बताया गया है कि वो सच में खुश थे, बट डिड नॉट नो हाउ हैप्पी, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि वो कितने खुश थे। टिल, टिल मतलब जब तक कि द प्रिटी लाइफ इन द रेड हाउस, उनके जो लाल घर में जो उनका अच्छा जीवन जो बीत रहा था, कंफर्टेबल सुखी जीवन जो उनका बीत रहा था, वॉज ओवर, वो उसका टाइम खत्म हो जाता है। एंड डन विथ, ओवर एंड डन विथ का मतलब होता है फिनिश्ड, खत्म, समाप्त, पूरा हो जाता है। एंड दे हैड टू लिव, फिर उन्हें रहना पड़ता है वेरी डिफरेंट लाइफ इंडीड, मतलब अब थोड़ी सी उनको पुअर लाइफ रहनी पड़ती है, घर छोड़ना पड़ता है। तो वो चीज़ बताई गई है बच्चों। इसमें एक लेसन भी हमें मिलता है कि जो चीज़ हमारे पास हमेशा रहती है, मतलब हमेशा हमारे साथ जो चीज़ रहती है ऑलवेज, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं पता चलती, लेकिन जो चीज़ हमसे दूर हो जाती है तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। तो वो बहुत खुश थे तो उन्हें खुद ही नहीं पता था वो कितने खुश है, लेकिन जब उन्हें थोड़ी पुअर लाइफ बितानी पड़ती है, व्हेन दे हैव टू स्पेंड अ पुअरर लाइफ, तब जाके उन्हें पता चलता है कि वो भी क्या खुशी के दिन थे, वो भी क्या सुखी के दिन थे, है ना। वो भी क्या दिन थे जब हमें इतने कंफर्ट में हम रहा करते थे, तब पता चलता है। ये चीज़ होती है। घर में मम्मी पापा होते हैं, अगर चले जाएं कोई दिन के लिए ना, तो फिर पता चलता है कि मम्मी क्या चीज़ है, पापा क्या चीज़ है ना। बच्चों वैल्यू करना सीखिए आप।
जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता, उनकी वैल्यू करना सीखिए। इसके बाद यहाँ पे आप समझ गए होंगे, इससे पता चल गया कि भाई चेंज जो है लाइफ में आने वाला है। द ड्रेडफुल चेंज केम क्वाइट सडनली, लेकिन बैड लक था उनका। क्या बैड लक था? कि जो ड्रेडफुल चेंज था, ड्रेडफुल चेंज का मतलब होता है कि वेरी बैड चेंज, मतलब बिल्कुल भी आपके लिए बड़ा भयानक भयंकर चेंज जल्दी ही आ गया, अचानक आ गया, वो भी अचानक। अचानक आप इस पे ज़रा जोर रखिएगा, अचानक क्या होता है। पीटर हैड इज 10th बर्थडे, यानी 10 साल का हो गया पीटर। अमंग हिज अदर प्रेजेंट्स वाज मॉडल इंजन, तो उनको बहुत सारे प्रेजेंट मिले, मम्मी ने दिए, पापा ने दिए। तो एक पापा ने जो दिया था वो था एक मॉडल इंजन। उस वक्त जो इंजन चलता था ना, उसमें कोयला इस्तेमाल होता था, वो धुआं देता था, स्टीम इंजन था। मोर परफेक्ट देन यू कुड एवर हैव ड्रीम्ड ऑफ। और उसमें ये बताया गया है कि वो एक टॉय खिलौना था, लेकिन वो इतना अच्छा था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इससे बढ़िया कोई इंजन का मॉडल कोई लाके टॉय के रूप में दे सकता था। मतलब उसको बहुत पसंद आया। द अदर प्रेजेंट्स वर फुल ऑफ चार्म, लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी जो प्रेजेंट थे, जो बाकी जो प्रेजेंट दिए गए थे, उपहार दिए गए थे, बच्चों को उपहार बहुत अच्छे लगते ना, तो दे वर फुल ऑफ चार्म। चार्म का मतलब होता है कि अट्रैक्शन, आकर्षण, एकदम हमारा मन लग जाए। कभी आप बाजार से गुजरते हो, कहीं से गुजरते हो, तो कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लग जाती है, तो आप उसको देखते रह जाते हो, सोचते हो काश मेरे पास होती है चीज़। तो वेरी अट्रैक्टिव है ना, डिलाइटफुल। बट द इंजन वॉज द फेवरेट, तो उसने उसमें लिखा है कि और जो प्रेजेंट्स थे वो अच्छे थे, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जो उसको जो इंजन मिला था वो उसका फेवरेट था उस दिन का, है ना। फिल्म मैंने पूरी देखी है, तो उसमें वो चलाता भी है, यहाँ दिखाया गया, फिल्म जरूर देखिए। इट्स चार्म लास्टेड फॉर एग्जैक्टली 3 days, लेकिन इस इंजन का जो यहाँ पे चार्म का दूसरा मीनिंग निकालिए। मतलब इसका जो मज़ा था, है ना, जो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वो सिर्फ लास्टेड माने टिकना, सिर्फ 3 दिन तक रहा। कहने का मतलब ये है कि 3 दिन में कोई ना कोई खराबी उसमें आ गई। देन द इंजन सडनली वेंट ऑफ विद अ बैंग, भयानक जोर से आवाज़ करके फट गया एक प्रकार से। जेम्स वाज सो फ्राइटन, जेम इतना डर गया कि दैट ही वेंट आउट, बाहर चला गया। डिड नॉट कम बैक ऑल द, पूरे दिन बाहर रहा। मतलब एक तो उसका टॉय खराब हो गया, खबड़ा भी गया वो, और पापा को क्या जवाब देगा, मतलब एक अनहोनी घटना घट गई। ऑल द टॉय पीपल वर इन द टेंडर वर ब्रोकन टू बिट्स, और जितने भी लोग उसके अंदर थे, मतलब टॉय था, टॉय के अंदर वो ऑलरेडी मतलब बने आदमी भी बने हुए थे। हु वर इन द टेंडर। टेंडर का मीनिंग यहाँ पे क्या दिया गया मुझे तो नहीं पता, पर मैं आपको बता देता हूँ कि उस वक्त जो कोयले से चलने वाली जो ट्रेन होती थी, तो इंजन के पीछे वाला जिसमें कोयला वगैरह रखा रहता था, स्टोरेज रहता था, तो वहाँ जो आदमी थे वो टेंडर, वो ब्रोकन टू बिट्स। तो चूँकि इंजन फट गया, सामने वाला इंजन जो है, ये वाला हिस्सा जो है उसका फट गया, तो इसके पीछे वाले जो मतलब इंजन के पीछे वाले डब्बे में जो लोग, मतलब यहाँ लोग बैठे थे, इंजन आगे रहता था, इसके पीछे वाला जो डब्बा रहा होगा उसमें जो लोग थे वो टुकड़े टुकड़े हो गए। बट नथिंग एल्स वॉज हर्ट एक्सेप्ट द पुअर लिटिल इंजन एंड द फीलिंग्स ऑफ पीटर। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है कि इंजन तो बैंग हो गया, बोल गया, फूट गया, बट नथिंग वॉज हर्ट एक्सेप्ट, तो नथिंग एल्स वॉज हर्ट का मतलब होता है कि और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। मतलब जब वो बैंग कर गया तो इंजन तो फूट, मतलब बैंग कर गया तो आसपास जो भी था उसको नुकसान नहीं पहुंचा, किसी को चोट नहीं पहुंची। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। द पुअर लिटिल इंजन, सिर्फ इंजन को चोट पहुंची, छोटे इंजन को। एंड द फीलिंग्स ऑफ पीटर, और पीटर की फीलिंग्स को, ओफो, पीटर तो बहुत दुखी हो गया ना बेचारा, तो इसलिए यहाँ पे वो बहुत सैड हो गया। तो इंजन तो टूटा ही टूटा, साथ में पीटर का मन भी, दिल भी टूट गया। द अदर सेड ही क्राइड ओवर इट। अब लोग, मतलब और लोग कहते थे कि वो शायद उसको रो रहा था, आँख से आंसू आ गए थे। लेकिन पीटर 10 साल का था ना। उसका जो करेक्टर है, जो पूरी नॉवल पढ़ी है उसमें, तो ये वो थोड़ा सा इम्पल्सिव टाइप का था, है ना, लेकिन आइडियाज़ लेके आके लोगों की हेल्प भी, मतलब उसको आइडियाज़ उसके दिमाग में आते थे। थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि दोनों बहनों में था, तो कुछ मैच्योर समझने की कोशिश करता था। तो वो उससे मतलब वो ये लोग कह रहे थे कि ये आंसू निकल आया, रो रहा था, लेकिन उसने क्या किया, बट ही सेड दैट हिज आईज वर रेड। अरे उसकी आंखें इसलिए लाल हैं क्योंकि उसको सर्दी जुकाम हो गया। दिस टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। टर्न्ड आउट टू बी ट्रू का मतलब होता है और सच में यही बात निकली। दो पीटर डिड नॉट नो इट वाज व्हेन ही सेड इट। तो पीटर ने बस ऐसे झूठ मूठ में कह दिया था कि ये भाई वो कहेगा कि हाँ मैं रो रहा हूँ, तो बचने के लिए भाई उसने कहा कि हाँ मैं रो का रहा हूँ, मुझे जुकाम हो गया इसलिए मेरी आंखें लाल हो गई। लेकिन जब उसने ये कहा था तो उसे खुद ही नहीं पता था कि उसे सच में जुकाम सर्दी हो गई है, हो जाएगी। द नेक्स्ट डे ही हैड टू गो टू बेड। तो अगले दिन उसे बेड पकड़ना पड़ा और फिर बेड पे रहा वो।
मदर बिगेन टू बी अफ्रेड, माँ को थोड़ा डर लगने लगा दैट ही माइट हैव मीजल्स, कहीं उन्हें मीजल्स ना हो जाए। देखिए उस समय की बीमारियां हैं भैया, मीजल्स खसरा होता है, लाल लाल दाने वगैरह निकल आते हैं शरीर में और बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, बुखार उखार आ जाता है। बट सडनली ही सेट अप इन द बेड, तो मीजल्स वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि अचानक वो बेड पे बैठ पड़ा और उसने कहा आई हेट ग्रोल। देखिए ग्रोल जो होता है वो, अब देखिए जो कोई बीमार हो जाता है तो उसे थोड़ा सा लाइट फूड दिया जाता है। लाइट का मतलब ये है कि भाई उसे दूध है, ब्रेड है, या कोई चीज़ जो है सीधा ना देके पानी में उबाल उबाल पे, तो जैसे ओट्स वगैरह है, राइस वगैरह है या वीट वगैरह है, तो पानी में उबाल के थोड़ा सा उसको थोड़ा सा मोटा हो जाए पर पतला रहे लिक्विड फॉर्म में, तो दलिया आप कह सकते हो, दलिया का एक फॉर्म है। दलिया कई तरीके से बनाई जाती है, तो गीली दलिया, पीने वाली दलिया, चम्मच से खाने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि आई हेट ग्रुल, मुझे ग्रुल नहीं चाहिए, आई हेट बार्ले वाटर, मुझे बार्ले वाटर मतलब जौ का पानी भी नहीं चाहिए। तो अब ये जो मतलब बीमार है तो उसको ये सारी चीज़ें दी जा रही थी। आई हेट ब्रेड एंड मिल्क, मुझे ब्रेड भी नहीं चाहिए, मुझे मिल्क भी नहीं चाहिए उस वक्त उसको यही दिया जा रहा होगा। आई वॉन्ट टू गेट अप, मैं बस यहाँ से बेड से उठना चाहता हूँ, बाहर जाना चाहता हूँ, एंड हैव समथिंग रियल। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कैपिटल लेटर में लिख दिया है इसको, है ना। अब आप समझिए इसका क्या मतलब है। यहाँ पे वो जोड़ देना चाहते हैं, वो कहता है मुझे आई वॉन्ट रियल टू ईट, मुझे कुछ रियल चाहिए। रियल का मतलब होता है कि मुझे कुछ सॉलिड फूड दो जो मेरा मन करे, वो मतलब जिसे जिसे फूड रियल में कहा जाए। ये सब क्या है, ग्रोल दे रहे हो, बार्ले वाटर दे रहे हो, ब्रेड दे रहे हो, मिल्क दे रहे हो, ये तो काम चला वो लाइट फूड है। आई वॉन्ट सॉलिड फूड, वॉट वुड यू लाइक मदर। माँ ने कहा क्या क्या चाहिए बेटा आपको। अब फायर फायर सेट सेट पीटर ईगरली, तो मजे उसको अच्छा लगा। माँ ने पूछा क्या चाहिए, यानी कुछ मिलने वाला है। तो उसने तेजी से कहा जल्दी से, पाई चाहिए मुझे, अ लार्ज पाई, बड़ा वाला चाहिए, वेरी लार्ज, बड़ा वाला। पाई जो है डिश है, बेक करके पकाई जाती है, फ्रूट है या मीट है या मतलब वेजिटेबल्स एक्सेट्रा से बनाई जाती है। एंड व्हेन इट वाज, जब उसे पकाया गया, बनाया गया, पीटर एट सम ऑफ इट, उसमें से कुछ उसने खाया। आफ्टर दैट हिज कोल्ड वाज बेटर, तो उसको जो तकलीफ थी कुछ कम हुई। फादर हैड बीन अवे इन द कंट्री फॉर, तो मतलब इस वक्त उसके पिताजी हैं नहीं, तो लगभग 4 दिन से वो बाहर गए हुए थे। पीटर होप दैट हिज फादर वुड बी एबल टू फिक्स हिज ब्रोकन इंजन। अब देखिए इंजन तो टूट गया, और लेकिन उसे ऐसा लगता था कि उसके पिताजी शायद उसको फिक्स कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि फादर वॉज, देखिए फादर यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल में किया गया है, यानी अपने पिता को काफ़ी ज़्यादा इस वक्त वो इंपॉर्टेंस दे रहा है। फादर वंडरफुली क्लेवर, मतलब बहुत सरप्राइजिंगली क्लेवर विथ फिंगर्स। क्लेवर विथ फिंगर्स मतलब होता है कि अपनी उनकी अंगुलियों में जैसे जादू था, वो अपनी अंगुलियों, उनकी अंगुलियां बहुत ही स्किल्डफुल थी, हुनर था, हुनरमंद अंगुलियां थी, बड़ा कौशल था उनके अंदर। तो आप ये कह सकते हो कि स्किलफुल का मतलब ये है कि वो अपने फिंगर से चीज़ों को अच्छे ढंग से रिपेयर कर लिया करते थे, है ना। तो चीज़ों को बनाने सुधारने में बहुत ही अच्छी थी उनकी उंगलियां। ही कुड मेंड ऑल सॉर्ट्स, आखिर हम अपनी उंगलियों से ही तो कमाल करते हैं ना। ही कुड मेंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, देखिए सॉर्ट्स मतलब टाइप, ऑल टाइप ऑफ थिंग्स, हर चीज़ को वो मेंट का मतलब यहाँ पे मरम्मत करना, मरम्मत मत करने का मतलब पीटना नहीं है, किसी चीज़ की रिपेयरिंग करना, वो हर चीज़ की रिपेयरिंग कर सकते थे। ही हैड ऑफन एक्टेड एज वेटरनरी सर्जन। अब देखिए यहाँ पे मजाक चल रहा है, वो कहते हैं कि वेटरनरी सर्जन टू द वुडन रॉकिंग हॉर्स, मतलब आप ये समझिए कि वेटरनरी सर्जन जो होता है वो पशुओं का डॉक्टर होता है, एनिमल डॉक्टर होता है। और यहाँ जो लिखा गया है कि एक बार उनका जो लकड़ी का जो घोड़ा था हिलने वाला घोड़ा, मतलब थोड़ा सा इस टाइप का होता है, तो ऐसे 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 उसमें बना होता है, पुराने समय के खिलौने हैं सब। तो जो लकड़ी का जो खिलौना था उसके अब चूँकि वो हॉर्स डॉक्टर होता है, तो सॉरी हॉर्स एनिमल होता है, और लकड़ी का था, तो कुछ खराबी आ गई होगी, तो उन्होंने उसको बनाया होगा। तो उन्होंने कहा कि एक बार उन्होंने लकड़ी के मेरे जो हॉर्स वाला खिलौना था उसके लिए उन्होंने डॉक्टर, जानवरों का डॉक्टर बन के उसे ठीक किया था। वंस ही हैड सेव्ड इट्स लाइफ व्हेन इवन द कारपेंटर सेड ही कुड नॉट डू, और एक बार तो उन्होंने उसका जीवन इस तरह से बचाया था खिलौने का जीवन बचाने का मतलब ये है कि खिलौना बेकार हो जाएगा, तो उन्होंने उसको जोड़ जाड़ कर सही कर दिया होगा, यूजेबल बना दिया होगा। तो उसका जीवन उन्होंने तब बचाया था जब एक कारपेंटर जो लकड़ी पे काम करता है उसे कारपेंटर कहा जाता है, यानी हिंदी में हम कहते हैं उसको लोहार, फर्नीचर वगैरह बनाता है। सेड ही कुड नॉट डू इट, जब उसने भी जवाब दे दिया था कि मैं नहीं कर सकता इसको ठीक, तब उन्होंने बना दिया था। तो इसका मतलब इनके फादर की भाई जादू तो था ही उंगलियों में। एंड इट वाज फादर, अरे पिता ही थे, हु मेंडेड द डॉल्स क्रेडल। क्रेडल आप जानते हैं ना, जिसमें पालना, जिसमें झुलाया उलाया जाता है बच्चों को, किसी को। तो भाई डॉल है, डॉल को कपड़े पहनाए अच्छे ढंग से, छोटा सा पालना भी बना दिया होगा, है ना, इसको ऐसे करके झूलेगा।
तो उनका क्रेडल जो था वो भी, डॉल के क्रेडल को भी उन्होंने मेंड कर दिया था, रिपेयर कर दिया था, वह नो वन एल्स, जब कोई और नहीं कर सकता था तब उन्होंने किया था। यानी जो चीज़ें एकदम यूजलेस हो गई, फेंकने लायक, उनको वो यूजेबल बना देते थे। एंड विद ए लिटिल, और कैसे उन्होंने बताया, विद ए लिटिल ग्लू, उन्होंने थोड़ा सा गोंद लगाया, सम बिट्स ऑफ वुड, थोड़ा सा लकड़ी वगैरह लेके चिपका उका के, एक पेन नाइफ का यूज़ किया, मेड ऑल द टॉयज एनिमल्स एज स्ट्रॉन्ग ऑन द, यानी वो अपने छोटे से लकड़ी, उस वक्त जो है मेरे ख्याल से प्लास्टिक वगैरह ना रही होगी, फाइबर वगैरह ना रहा होगा, खिलौने लकड़ी के या लोहे वगैरह के ही बनते होंगे। तो वो क्या करते थे कि लकड़ी के कुछ टुकड़े लेके, अपना पेन नाइफ है ना, छोटा सा नाइफ लेके, और वो सारे जो टॉय एनिमल्स थे उनको वो ठीक कर दिया करते थे। एज स्ट्रॉन्ग ऑन द लेग्स, उनके पैरों को उतना मजबूत कर दिया करते थे, एज एवर देवर, जैसा कि वो कभी मजबूत रहे होंगे, इफ़ नॉट स्ट्रॉन्गर। कहने का मतलब ये है कि जब शुरू में जब टॉय आता है तो वो अपने पूरे मतलब जोड़ जाड़ के साथ आता है, पूरा स्ट्रांग होता है, तो टूटने के बाद उसे कम से कम वो इस तरह से जोड़ देते थे कि शायद वो उतना ही मजबूत हो जाता था जितना वो पहले था, अगर इससे ज़्यादा मजबूत नहीं तो इतना जैसा मजबूत तो हो ही जाता था। मदर टोल्ड पीटर नॉट टू से एनीथिंग अबाउट हिज इंजन, तो उन्होंने कहा देखो अब वो अपने अपने पिताजी को बताएगा, उनके पिताजी लौट के आए, देखो बेटा इंजन के बारे में कुछ मत बताना अनटिल आफ्टर फादर हैड डिनर, है ना। देखिए थोड़ा बनावट पे ध्यान दीजिए, फादर हैड डिनर, जब तक कि तुम्हारे पिताजी का डिनर पूरा ना हो जाए। पीटर फाउंड दिस वेरी डिफिकल्ट, तो पीटर को तो ये बड़ा मुश्किल का काम था ये इंतजार करना। पेशेंस, बच्चे होते हैं ना, पेशेंस नहीं होता, उसे बस ये था कि पापा को बता दूं, जवाब तो मिल जाए कि ठीक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ही वेटेड पेशेंटली, तो बड़े धैर्यपूर्वक, बड़े बड़े शांति के साथ, बड़ा मुश्किल से, बड़ा अपने पे काबू रखते हुए, व्हाइल फादर एट, जब उनके पिताजी डिनर कर रहे थे तो बैठ के वो इंतजार कर रहे थे भाई। एट लास्ट मदर सेट टू फादर, बाद में माँ ने पिताजी, देखिए मदर फादर दोनों के उन्होंने जो है कैपिटल में लिखा गया। नाउ डियर इफ़ यू आर रेडी वी वॉन्ट टू टेल यू, नाउ डियर मतलब अपने हस्बैंड को प्यार से बुलाते हुए, अगर अब आप रेडी हो गए हो, खाना वाना आपका पूरा हो गया, तो हम आपको कुछ बताना चाहते हैं अबाउट द ग्रेट रेलवे एक्सीडेंट। ये मुझे अच्छा लगा, है ना, कितना प्यार है आपस में लोग, मतलब कितना फ़नी बातें करते हैं, कितना इनफॉर्मल टॉकिंग है। तो वो अब हम आपको बहुत बड़े रेल एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहते हैं, एंड आस्क योर एडवाइस, और आपकी सलाह चाहते हैं क्या किया जाए। तो उनके पिताजी को भी आदत रही होगी इन लोगों की बातचीत की, तो कहते हैं ऑल राइट ठीक है फादर का, फायर अवे, बकी डालो, बोल डालो, जो मन में है बस बोलो, फायर अवे, है ना, शुरू हो जाओ, कहने का मतलब ये है। तो उन्होंने कहा सो देन पीटर टोल्ड हिज द सैड टेल एंड फेस्ड, तो उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। फेस्ड माने होता है लाना, व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ द इंजन, तो इंजन का जो कुछ भी बचा हुआ था वो लेके आए। पिताजी ने कहा व्हेन ही हैड लुक द इंजन, जब उन्होंने इंजन को देखा, ओवर वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से देखा, द चिल्ड्रन हेल्ड देयर ब्रेथ, और जब वो देख रहे थे तो अब पापा क्या कहेंगे, डैडी क्या कहेंगे, है ना, फादर क्या कहेंगे, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो अपनी सांसें रोक के, होल्ड देयर ब्रेथ का मतलब होता है कि बड़े क्यूरियोसिटी के साथ इंतजार करना कि आगे क्या होगा, दैट इज़ होल्ड देयर ब्रेथ, होल्ड ब्रेथ। इज देयर नो, अब देखिए नो कैपिटल में आ गया, क्या नो होप, क्या बिल्कुल भी आशा नहीं है, सेट पीटर, मतलब ठीक होने की, इन अ लो, हल्की आवाज़ में, मतलब क्या बिल्कुल भी आशा नहीं है, अनस्टेडी वॉइस, मतलब उसकी वॉइस में सॉलिड नहीं थी, थोड़ी सी लहरा रही थी, क्या बिल्कुल भी आशा नहीं है, होप आशा, उम्मीद, रेदर, रेदर माने बल्कि, टन्स ऑफ इट, टनों उम्मीद है ना। देखिए 10 कुंटल का एक टन यहाँ 10 कुंटल का एक टन होता है, तो टन्स ऑफ इट का मतलब, इट माने होप, अरे ढेर सारी उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं, तो वो कहता है कि आशा की तुम बात कर रहे हो, उम्मीद की तुम बात कर रहे हो, बल्कि कहेंगे बहुत उम्मीद है कि बन जाएगा। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि यहाँ पे रेदर का मतलब बिल्कुल भी होता है, मतलब बिल्कुल ना, हाँ उम्मीद की बात कर रहे हो, बिल्कुल ढेरों उम्मीद है, सेट फादर चेयरफुली, खुशी खुशी, बट इट विल वांट समथिंग बिसाइड्स होप, लेकिन उम्मीद के अलावा कुछ और भी से चाहिए होगा। अ बिट ऑफ सोल्डर, मतलब आप अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं तो उन्हें वो जोड़, मतलब सोल्डिंग आयरन होता है, उससे सर्किट जो होती है प्लेट की उसको जोड़ते हैं, तो वो सोल्डर हो गया। एंड न्यू वॉल्व, तो देखिए वॉल्व जो है मतलब तारों को, धातुओं को जोड़ने के लिए ये हो गया। और वाल्व जो होता है पार्ट कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ स्टीम इन इंजन, तो इंजन में वो खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, तो वो जैसे आपका दिल धड़कता है ना, तो उसी प्रकार से वॉल्व इसमें लगाना पड़ेगा। आई विल गिव अप सैटरडे, मैं सैटरडे पूरा दे दूंगा, दोपहर पूरा इसी को दूंगा, एंड यू शैल हेल्प मी, और तुम लोग मेरी मदद करोगे। तो उन्होंने कहा भाई अभी तो नहीं, लेकिन सैटरडे का पूरा दोपहर में तो इसी को बनाने में लगा। कैन गर्ल्स, देखिए कैन वर्ड, कैन गर्ल्स हेल्प टू मेंट इंजन, अरे क्या लड़कियां भी इंजन को सुधार सकती हैं, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि उसे इंजीनियर बनना है आगे चल के तो लड़कियां बताइए, तब भी लोग थोड़ा सा भेदभाव वाली बात।
पीटर आज डाउटेड, पीटर ने थोड़ा सा डाउट के साथ बोला, ऑफ कोर्स, बिल्कुल बेशक दे कैन, कर सकती हैं, गर्ल्स कैन आर जस्ट एज क्लेवर एज, अरे जितने लड़के होते हैं उतनी कम लड़कियां थोड़ी होती हैं, वो लड़कों ही जैसी स्मार्ट होती हैं। एंड डोंट यू फॉरगेट, हाँ भूलना नहीं, यानी कि जो मैंने कहा है कि लड़कियां आर एज क्लेवर एज बॉयज, डोंट फॉरगेट इट। हाउ वुड यू लाइक टू बी एन इंडियन ड्राइवर फिल? तो फिल और फिलिस जो है वो सबसे छोटी वाली बिटिया है ना, मतलब दो बच्चे, बड़ी लड़की और सबसे छोटी लड़की, बीच में पीटर। तो कहता है फिलिस, अगर तुम्हें इंजन ड्राइवर बनना हो तो कैसा लगेगा तुम्हें? माई फेस वुड बी ऑलवेज डर्टी, मेरा जो चेहरा हमेशा गंदा रहेगा, क्योंकि उस वक्त जो है ना कोयला वेले से और धुआं हुआ से बड़ा मतलब गंदा होता था चेहरा वगैरह। वो डंटेड हो जाएगा ना, है ना, है ना, मतलब मेरा चेहरा बड़ा गंदा हो जाया करेगा, डर्टी हो जाया करेगा, है ना, सेड फिलिस इन अनइंथुजियास्टिक टोन, मतलब उसके लिए इंजन ड्राइवर बनने में कोई चार्म नहीं। अनथुसियास्टिक मतलब होता है अनएक्साइटिंग टोन, मतलब थोड़ा सा सैड वॉइस में। एंड आई माइट ब्रेक समथिंग, और हाँ मुझसे कुछ टूट फूट भी सकता है छोटी बच्ची। आई वुड जस्ट लव इट सेड रोबर्टा। रोबर्टा जो बड़ी थी वो कहती है, वो रोबर्टा करेक्टर स्केच आप जरूर पढ़ लीजिएगा, हमारी वेबसाइट दिया गया। तो वो कहती, मैं तो बहुत पसंद करूँगी इसको, आई वुड जस्ट लव इट, मुझे तो बड़ा मजा आएगा। डू यू थिंक आई कुड व्हेन आई एम ग्रोन अप? क्या आप डैडी, आपको लगता है कि क्या आपको लगता है आई कुड व्हेन आई कुड का मतलब होता है क्या मैं बन सकती हूँ, व्हेन आई एम ग्रोन अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी डैडी? और इवन स्टोकर, स्टोकर का मतलब ये होता है कि आपने कोई फिल्म, पुरानी फिल्म देखी हो, जैसे शोले फिल्म अगर आपने देखी हो, तो उसमें इंजन, उसमें पूरा ट्रेन का ही सीन दिया गया, तो उसमें देखिए आप किस प्रकार से कोयला उस आग में डाला जाता है जिससे कि एनर्जी जनरेट होती है। तो जो कोयला उसमें झोंकने वाला होता है वो स्टोकर होता है। तो देखिए रोबर्टा कितनी हम्बल है, मतलब वो ये कह रही है कि क्या आपको लगता है कि मैं इंजन ड्राइवर बन सकती हूँ, और नहीं तो क्या या स्टोकर भी बन जाऊँ? तो यू मीन अ फायरमैन, यानी कि स्टोकर मतलब तुम फायरमैन कहना चाहती हो, सेड डैडी। द पुलिंग एंड ट्विस्टिंग द इंजन, इस बीच वो इंजन को देख रहे होते हैं, कुछ मोड़ रहे होते हैं, कुछ खींच रहे होते हैं। वेल खैर, इफ़ यू स्टिल विश, अगर तुम्हारी सच में ऐसी मन है, ऐसी इच्छा है, व्हेन यू आर ग्रोन अप, कि जब तुम बड़ी हो जाओ, वी विल सी, हम देखेंगे, हम ख्याल रखेंगे अबाउट मेकिंग यू फायरमैन, कि तुम्हें फायर वुमन बना देंगे, फायरमैन तो बन नहीं सकते। तो देखिए कितनी मतलब कंफर्टेबल फैमिली है, कितना मतलब फ़नी, कितना अच्छी आपस में बातचीत, कितना 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 मतलब हैप्पी फैमिली। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ बॉय, मुझे याद है कि जब मैं एक लड़का था, मतलब जब मैं छोटा बच्चा था, जो व्हेन आई वाज बॉय, जस्ट देन देयर वाज अ नॉक एट द फ्रंट डोर। वो पूरी बात नहीं कर पाते उस वक्त, जो फ्रंट डोर होता है उस पर दस्तक होती है, नॉक होता है, यहीं पे आपको, यहीं पे ख़त्म कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है अब्रिस्ट फॉर्म द रेलवे चिल्ड्रन चैप्टर 1, तो उसका जो चैप्टर का छोटा फॉर्म है, अडाप्टेड फॉर्म यहाँ दिया गया। यहाँ इनके बारे में लिखा गया, इनकी कुछ नॉवेल्स हैं भाई, इनको आप ज़रूर देख लीजिए इनकी नॉवेल्स को। यहाँ पे द स्टोरी ऑफ द ट्रेजर सीकर्स है, द वुड बी गुड्स है, 5 चिल्ड्रन एंड इट है, और रेलवे चिल्ड्रन उनकी बहुत फेमस है। और एक इसमें एक एमलेट वाली भी स्टोरी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। फैंटेसी भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। तो खैर मैं इसमें थोड़ा सा आगे आपको बता दूं कि इस स्टोरी में आखिर होता क्या है, कि ये जो यहाँ पे डोर पे दस्तक दस्तखत, और पूरी, अगर आप पूरी नावल पढ़ेंगे, फिल्म भी देखेंगे, तो यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सस्पेंस का मतलब ये होता है कि बच्चे जो होते हैं ऊपर होते हैं, नीचे बातचीत चल रही होती है, बाद में उसी रात जो है वो जो 2 लोग आए होते हैं उनसे मिलने के लिए, उनके साथ उनके पिताजी बाहर चले भी जाते हैं, और उनके बाहर चले जाते हैं, बाद में उनकी मम्मी को पता चलता है कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, स्पाई के, मतलब वो फॉरेन ऑफिस में काम किया करते थे लंदन में, तो उन पे जासूसी का आरोप लगा कि उन्होंने सीक्रेट्स जो है ट्रांसफ़र किए हैं दुश्मनों को। तो ये चीज़ उनकी मम्मी उनको बताती नहीं है, तो नावल में बात खुलता नहीं है, राज खुलता नहीं है, बाद में जाके काफ़ी लास्ट में, है ना, जब वो, लेकिन उनकी माँ जो है किसी तरह स्टोरी लिख के किसी काम चलाती है, बाद में उन्हें फिर शिफ्ट होना पड़ता है, जाना पड़ता है कंट्री साइड में, थोड़ा सा दूर, शहर से दूर। और वो जो घर था, है ना, वो 3 चिमनी के नाम से वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग रहते हैं, वहाँ के कम्युनिटी में अपनी काइंडनेस से, अपने अच्छे व्यवहार से। और जो ट्रेन जाया करती थी तो ऊपर से बैठ के लोग उसको हाथ हिलाया करते थे, सब कुछ किया करते थे। इस तरह से उनका थोड़ा सा पूरा जीवन हो जाता है। वहाँ कई अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, है ना, एक लड़के को बचाते हैं, वो घायल हो जाता है, ट्रैक पे पड़ा रहता है, एक एक्सीडेंट भी इंजन का बचाते हैं, उस पर उनको इनाम भी मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। तो वो सारी चीज़ें मतलब वहाँ के लोग को दिल जीत लेते हैं। और फिर एक ओल्ड जेंटलमैन होता है जो उनकी मदद करता है। तो बाद में जो ट्रेन पे जो काम करने वाला होता है, जो वहाँ पे वो कुछ चीज़ उनको जो मैगजीन वगैरह दे के जाता है, तो जिस अखबार में लपेटा होता है
वो फ्रंट अखबार जो है वो पुराना होता है, उसमें जो रॉबर्टा को अपने पिता की फ़ोटो नज़र आती है, वो बाद में खबर पड़ती है, तो वो उस समय का अखबार था जब ऐसा कुछ हुआ था। तो पता चलता है, तो आती है, फिर अपनी रोती है, फिर उसकी माँ से पूछती है, माँ उसे बताती है, तब जाके ये सच में नॉवल फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हो, फिल्म जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, उन्हें पता चलता है। फिर बाद में फिर वो ओल्ड जेंटलमैन की मदद लेती है। लास्ट में ओल्ड जेंटलमैन जो होता है वो मदद करता है, इन्वेस्टिगेशन कराता है, बाद में उसे निर्दोष पाया जाता है, उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। और वो लास्ट का जो सीन है नॉवल का और नॉवल का जो फ़िल्म में है, वो बहुत ही टची सीन है। किस प्रकार से वो गाड़ी रुकती है, धुंधलका ख़त्म होता है, धुआँ ख़त्म होता है, रॉबर्टा वहाँ पे खड़ी होती है, सामने उसके पिताजी ट्रेन से उतरते हैं और डैडी, माय डैडी करके जब वो जाती है और गले से लगती है, तो आँख में आँसू आ जाते हैं। तो अब आपको आगे का भी हिस्सा मैंने आपको बता दिया। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि थोड़ा जल्दी जल्दी बोला है, जिससे कि ट्यूटोरियल वैसे ही लंबे हो जाते हैं, ख़त्म हो, और कैरेक्टर स्केच, इसका क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ आपको लर्निंग इन्हेंस करनी है, कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप हमसे ऑनलाइन क्लास बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का मतलब ऑनलाइन सेशंस होते हैं, छोटे छोटे बच्चे बुक करते हैं, आते हैं, क्वेश्चंस रखते हैं, हम उनकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं बहुत ही लो पेमेंट पे। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डियर चिल्ड्रन, एंडिंग द वीडियो, आप खूब खेलो, खाओ, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, और फैमिली को प्यार दो, फैमिली से प्यार मिलता भी है आपको, है ना। सो बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।